जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूं, आप मेरा रूप धारण कर घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मैंने नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है, वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है, वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं, भगवान मदद कर। तभी उसकी नजर पर्स पर पड़ती है, वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं, यात्रा में कोई अड़चन ना आए भगवान। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद यह नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है कि सेवक बोल पड़ता है। अब पुलिस उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं, बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता था, इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दी। बात पते की, कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जब हमें लगता है कि ये मेरा साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उदास मत होना, इस स्टोरी को याद करना और सोचना कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था, उसमें अनेक प्रकार के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था, और वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि पककर तैयार हो रहे हैं। अनिश्चय की स्थिति में किसान सोचने लगा कि इन सारे पके फलों में आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल पककर तैयार हैं। इस तरह उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो देखा महाराज किसी दूसरे ख्याल में खोए थे और कुछ नाराज भी लग रहे थे। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। अब राजा ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है राजा, फिर और जोर से अंगूर फेंकता था और किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है, तो वो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूं और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, पर फिर भी तुम बार बार यही क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान बड़ी ही नम्रता से बोला, महाराज जी, बगीचे में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे, लेकिन मुझे भान हुआ कि क्यों ना आज मैं आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, लेकिन मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार
या अमरुद रखे होते तो आज मेरा हाल क्या होता। इसीलिए मैं कह रहा था कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। अक्सर ऊपर वाला हमारी कई मुश्किलों को बहुत ही हल्का करके हमें उबार लेता है, लेकिन हमें उसका आभास भी नहीं होता। हमेशा सकारात्मक रहें। ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।